मसरूर ने महल में पहुंचकर कहा, वही बात है जो मैं कहता था, महज बिन मरी है। खलीफा ने यह सुनकर जोरों से ठहाका लगाया और कहा, बेगम साहिबा आप शर्त हार गई, अब कठपुतलियों का महल मेरे हवाले कीजिए। मसरूर भी हंसने लगा। जुबैदा का चेहरा लाल हो गया। खलीफा ने मसरूर से कहा, पूरा हाल बताओ। मसरूर ने कहा, पृथ्वीपालक मैं पहुंचा तो देखा कि घर का दरवाज़ा खुला है। अबुल हसन मुर्दे के सिरहाने बैठा आंसू बहा रहा था। महजबीन दलान के बीच में पड़ी है और आपका दिया हुआ कमखाब का थान उसके ऊपर पड़ा था। मैं लाश के पास पहुंचा और उसके सिर की तरफ से कफन उठाकर देखा। महजबीन की सांस बंद थी और चेहरा पीला पड़ा था और कुछ सूजा भी था। मैंने फिर से कफन उसके मुंह में डाल दिया और कुछ देर बैठकर चला आया। मुझे महजबीन के मरने से कोई संदेह तो पहले भी नहीं था, किंतु आपके कहने से गया तो अपनी आंखों से देख कर आया हूँ कि महजबीन मर गई। खलीफा ने जुबैदा से कहा, अब तो तुम्हें अबुल हसन के मरने का संदेह नहीं होना चाहिए। मसरूर अपनी आंखों से देख कर आया है। जुबैदा ने कहा, मुझे इस हब्सी के कहने पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। मैं न अंधी हूँ न पागल हूँ। मैंने खुद यहाँ महजबीन को विलाप करते देखा है। मैं कैसे मान लूँ कि वह मरी है और उसका पति जिंदा है। मसरूर बोला, मालिक मैं खलीफा और आप दोनों की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने जो कुछ कहा सच कहा है। जुबैदा ने दांत पीस कर कहा, मसरूर मियाँ मैं तुम्हारा झूठ साबित करूंगी। अपनी विश्वस्त दासी को भेजकर असलियत का पता लगाऊंगी। फिर उसने उपस्थित दासियों से कहा, पूछा, सच कहो कि खलीफा के शुभ आगमन से पहले कौन मेरे पास रोता और बाल नोचता आया था। उन सब ने एक स्वर में कहा कि महजबीन आई थी। फिर जुबैदा ने अपनी भंडारिन से कहा, मेरे कहने पर तुमने किसे कमखाब का थान और 1000 अशरफियाँ दी थी। उसने कहा महजबीन को। जुबैदा ने दांत पीस कर कहा, झूठे हब्सी, अब बता कि तू क्या कहता है। यह सब दासियाँ क्या कह रही हैं, क्या यह सब झूठ है और उनके साथ भी मैं झूठी हूँ। मसरूर तो जुबैदा का क्रोध देखकर चुप हो गया, लेकिन खलीफा ने हंसकर कहा, विद्वानों ने स्त्रियों को बुद्धिहीन कहा है, सो ठीक ही कहा है। तुम यह तो देखो कि मसरूर खुद अपनी आंखों से महजबीन की लाश देख कर आया है और अबुल हसन को इसने उसके सिराने बैठ कर रोते देखा है। अब भी तुम्हें विश्वास क्यों नहीं होता। जुबैदा ने कहा, मसरूर पर मुझे विश्वास कैसे हो, वह तो आप ही की सी ही कहेगा। अनुमति हो तो मैं अपनी एक विश्वस्त दासी भेज कर पता लगाऊं। खलीफा ने अनुमति दी। उसे विश्वास था कि दासी मसरूर के वक्तव्य का समर्थन करेगी और फिर जुबैदा को विश्वास हो जाएगा। जुबैदा ने एक बूढ़ी दासी को, जिसने जुबैदा को दूध पिलाया था, अबुल हसन के घर वास्तविका का पता लगाने के लिए भेजा और कहा, तुम आकर निर्भय होकर जो देखा है सच सच कहना, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। बुढ़िया जुबैदा और खलीफा को अभिवादन करके अबुल हसन के घर को चली गई।